नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का 8वां चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे। पार्ट 1 वीडियो में बता दिए थे कि वर्ग और वर्गमूल क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है और समकोण त्रिभुज क्या है। यहाँ तक बता दिए थे। उससे आगे बढ़ते हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोग सीख लिए थे समकोण त्रिभुज क्या है, यहाँ तक सीख लिए थे। उससे आगे देखते हैं। समकोण त्रिभुज का चित्र कैसा था, ऐसा, जिसमें इसको हम नाम ए दिए थे, ये बी ये सी। समकोण त्रिभुज का परिभाषा क्या था? वैसा त्रिभुज जिसमें किसी एक कोण का मान 90 डिग्री हो। यह कोण का मान कितना है? 90 डिग्री। यानी कोण बी का मान कितना है? 90 डिग्री। इसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब इसमें तीनों का नाम जान लेते हैं। ये तीनों भुजा का ए से बी का नाम क्या है, बी से सी का नाम क्या है और ए से सी का नाम क्या है। ये तीनों भुजा का नाम जान लेते हैं। उसके बाद आगे और देखेंगे। देखिए, इसमें ए से सी जो है ये दोनों भुजा से बड़ी है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा ए से सी है, जिसको हम कर्ण बोलते हैं। कर्ण, ए से सी वाले भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण। यानी कि ये दोनों वाली भुजा से बड़ी होती है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस। और ए से बी जो दिख रहा है, ए से बी, इसको हम बोलते हैं लंब, इंग्लिश में परपेंडिकुलर। इंग्लिश में परपेंडिकुलर। और बी से सी जो भुजा है उसको हम आधार बोलते हैं, इंग्लिश में बेस। फिर से नीचे में लिख लेते हैं। ए से सी, ए से सी को हम क्या बोलते हैं? कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। और ए से बी जो है, ए से बी, उसको हम लंब बोलते हैं। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोलते हैं। और बी से सी को आधार, इंग्लिश में बेस। ए से सी ये भुजा की, यानी कि दोनों भुजा से सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि लंब और आधार से भी बड़ी होती है कर्ण, यानी कि सबसे बड़ी भुजा। हम लिख देते हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण है। उसके बाद आगे देखिए, कर्ण को हम एच, स्मॉल एच या फिर कैपिटल एच से भी सूचित करते हैं। ज़्यादातर हम स्मॉल का ही यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हाइपोटेनस, इंग्लिश में इसका नाम क्या है? हाइपोटेनस। इसका पहला अक्षर क्या है? एच है, इसीलिए एच से सूचित करते हैं। एच स्मॉल में भी दे सकते हैं और कैपिटल में भी दे सकते हैं। उसके बाद लंब को पी से सूचित करते हैं। बड़ी पी दीजिए या छोटी पी दीजिए, जब भी पी लिखेंगे इसका मतलब परपेंडिकुलर है, हिंदी में लंब है। एच जब भी लिखेंगे हाइपोटेनस है, हिंदी में कर्ण है। उसके बाद आधार। आधार को हम बी से, छोटी बी या बड़ी बी दे सकते हैं। ठीक है, जब भी बी लिखेंगे इसका मतलब आधार हम लिख लिए हैं। चलिए इससे आगे और सीखते हैं। चलिए अब ये जान लेते हैं कि इस तीनों भुजा में कर्ण कौन होगा, आधार कौन होगा और लंब कौन होगा। क्या हमेशा ये लंब होगा? क्या हमेशा ये आधार होगा? क्या हमेशा ये कर्ण होगा? अब इस चित्र में समझेंगे। ये कोण कितना का है? 90 डिग्री। मान लेते हैं कि कोण सी पर थीटा कोण है। मान लेते हैं कि कोण सी पर थीटा कोण है। जब यहाँ कोण सी पर थीटा कोण बन रहा है तो इसके सामने, जस्ट सामने वाली भुजा को, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या है? ए से सी है। जस्ट सामने वाली भुजा क्या है? ए से बी है। जस्ट सामने वाली भुजा क्या है? ए से बी को हम लंब बोलते हैं। इसमें सिर्फ अगले वाले ऊपर जो चित्र समझाए थे उसमें सिर्फ नाम सीखे थे। और थीटा बना के हम यहाँ, अगर थीटा कोण सी पर बन रहा हो तो सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और जहाँ पे ये कोण बनता है, कोण, इसके सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। कर्ण।
ये कर्ण हमेशा यहीं रहता है, ये चेंज नहीं होता है। सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण होती है वो कभी चेंज नहीं होता है। कर्ण हमेशा अपनी पोजीशन पर ही रहता है, चाहे थीटा का मान यहाँ हो, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। जो कोण जो बनेगा दो ही जगह तो बन सकता है, कोण ए पे बनेगा या कोण सी पे बनेगा। इसमें से एक कोण तो 90 डिग्री ही होगा। ठीक है। अगर कोण सी थीटा पर बन रहा हो तो सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, और ये सामने वाली भुजा को आधार बोलते हैं। ठीक है। कब? जब ये थीटा कोण सी पर बने तब सामने वाली भुजा को लंब। ठीक है। और ये कर्ण हमेशा ये परपेंडिकुलर के जस्ट सामने होती है, जस्ट सामने। कभी अभी यदि चित्र उल्टा भी बने तो परपेंडिकुलर के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, ये अपने पोजीशन पर ही रहता है। चेंज होता है लंब और आधार, लंब और आधार। इसको हम एच से सूचित करते हैं, इसको बी से और इसको पी से। पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस और पी फॉर बेस। ठीक है। अब देखिए यदि कोण, दूसरे चित्र में देखिए, ये 90 डिग्री, उसके बाद ये कोण ए, कोण बी, कोण सी। ये चित्र जो है इसमें कोण हम थीटा कहाँ रखे थे? कोण सी पर, तब सामने वाली भुजा लंब हुआ था, और परपेंडिकुलर के सामने वाली भुजा कर्ण, ये कभी चेंज नहीं होता है। तो ये परपेंडिकुलर जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण, यहाँ थीटा बनाए थे तो सामने वाली भुजा लंब हुई थी। यदि थीटा हम कोण पर लेंगे, कोण पर बनाएंगे या फिर लेंगे, कोण पर लेंगे तो जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगा? लंब। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगा? लंब होगा। यहाँ भी देखिए थीटा हम कोण सी पर लिए थे तो इसके सामने वाली भुजा क्या है? लंब है। यदि थीटा यहाँ पर लिए हैं कोण ए पर तो सामने वाली भुजा क्या होगा? लंब हुआ। अब बच गया आधार, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। आधार को बी से सूचित करते हैं, लंब को पी से और हाइपोटेनस को एच से। समझ गया होगा, समझ गए होंगे आप लोग। देखिए यदि थीटा कोण सी पर बन रहा हो, ठीक, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगा? लंब होगा। कर्ण तो कभी चेंज होता नहीं है, यदि यह लंब है तो ऑटोमेटिक ये आधार हो जाएगा। यदि कोण कोण ए पर बन रहा हो थीटा तो सामने वाली भुजा लंब और उसके बाद ये आधार, ये कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है। चलिए आगे और देख लेते हैं। चलिए इससे आगे आप सीख लेते हैं। देखिए ये कोण सी पर थीटा का कोण बनाए हैं तो सामने वाली भुजा क्या हुआ? लंब हुआ। कर्ण कभी चेंज नहीं होता, ये अपनी पोजीशन पर ही रहता है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण। कोई पूछेगा सबसे बड़ी भुजा क्या होती है समकोण त्रिभुज में? तो कर्ण होती है। अगर कौन सा सी पर बना है तो सामने वाली भुजा लंब। कौन सी पर थीटा बना है, कोण बना है तो सामने वाली भुजा लंब। अगर कोण ए पर बनता तो सामने वाली भुजा बी से सी हो जाता। तो कौन, इस कोण का ध्यान रखना है, कोण कहाँ बन रहा है? कोण सी पर बन रहा है तो सामने वाली भुजा लंब, और ये आधार, ये कर्ण। इसके बाद सीख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को ट्रायंगल वाले चैप्टर में यानी कि त्रिभुज वाले चैप्टर में पूरा डिटेल में सीखेंगे। यहाँ सिर्फ ऊपर ऊपर सीख लेते हैं, आगे इसका यूज है ट्रिग्नोमेट्री में। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा क्या है इसमें? समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा कर्ण है। बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि स्क्वायर, दो छोटी भुजा, पहला लंब और दूसरा आधार, दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये समझ में नहीं आया होगा, जैसे मैं लिखता हूँ उसके बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्या कहता है कि बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। यहाँ लिख देते हैं। बड़ी भुजा क्या है? कर्ण है। कर्ण का वर्ग बराबर होगा दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर, वर्ग के योग के बराबर। यही इसका परिभाषा है, यहीं से कर्ण का फॉर्मूला निकला। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय भी इसको बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का परिभाषा क्या है कि बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग दो छोटी भुजा लंब और आधार का वर्ग के योग मतलब जोड़ के बराबर होता है। ठीक है।
कर्ण को हम किससे सूचित करते हैं, एच से। इसको इंग्लिश में भी देखिए एच स्क्वायर। लंब को पी से तो पी स्क्वायर, प्लस बी को, आधार को बी से तो बी स्क्वायर। इंग्लिश में भी बन गया। तो कोई पूछेगा एच स्क्वायर बराबर तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए हमने क्या सीखा है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये सीखे हैं। ये कर्ण पे क्या है, स्क्वायर है। इस स्क्वायर को बराबर के राइट साइड भेजते हैं। जैसे ही इस स्क्वायर को राइट साइड भेजेंगे ये स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे स्क्वायर को भेजिए तो बच गया कर्ण। कर्ण को जैसे ही स्क्वायर को उस पर भेजेंगे तो रूट में बदल गया, वो स्क्वायर किस में बदल गया, रूट में। तो अब ये दोनों रूट में चलाएगा तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी फॉर्मूला क्या है, एक ही है। ये सभी फॉर्मूला क्या है, एक ही समझाए हैं। देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है वो समझाए थे, इसको इंग्लिश में लिख दिए हैं। इसको क्या किए हैं, स्क्वायर जो है स्क्वायर को बराबर के उस साइड भेज दिए हैं राइट साइड, तो स्क्वायर रूट में चेंज हो गया। तो कर्ण बराबर क्या हो गया, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यही फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, इसको हम गेड़ देते हैं, यही फार्मूला आपको याद रखना है। अगर इसको इंग्लिश में लिखना हो तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, कर्ण को एच से सूचित करते हैं तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर में देखिए हमने सीखा है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यदि हम कर्ण को इस साइड ले लेते हैं, नहीं लंब को बराबर के लेफ़्ट साइड ले लेते हैं तो बचेगा क्या, आधार लेफ़्ट साइड ले लीजिए। कर्ण स्क्वायर जैसे ही लंब को लेफ़्ट साइड लेंगे तो ये प्लस में है, बराबर के लेफ़्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। और बराबर के राइट साइड बच गया आधार का स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि आधार स्क्वायर बराबर हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। जब ये इस स्क्वायर को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो किस में बदल जाएगा, रूट में। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। दूसरा नंबर फार्मूला ये भी बन गया। इसमें भी या तो ये याद कीजिए या ये याद कीजिए, आपको याद रखना ही है। ठीक है, अगर इनकेस भूल भी गए तो कर्ण स्क्वायर का फार्मूला याद रखना है, ये वाला कर्ण स्क्वायर का फार्मूला याद रखना है। इसको बराबर की इस साइड करेंगे तो आधार बच गया, आधार का फार्मूला निकल गया। और जब हम आधार को इस साइड करेंगे तो लंब का फार्मूला बन गया। तीसरा नंबर में देखिए, इसमें भी देखिए आधार को हम बी से सूचित करते हैं। बी बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर कर्ण को एच से तो एच स्क्वायर माइनस लंब को पी से तो पी स्क्वायर। ठीक है, ये मैं जस्ट समझा रहा हूँ, वीडियो के लास्ट में इस सभी फार्मूला को एक जगह लिख दूंगा। ठीक है, ये समझा रहा हूँ, इसको कॉपी में भी समझ के नोट करना है। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए हमने सीखा है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। फार्मूला नंबर टू में क्या सीखे थे, फार्मूला नंबर 2 में देखिए आधार को यानी कि लंब को बराबर के लेफ़्ट साइड लाए थे तो बच गया था आधार का फार्मूला निकल गया। आधार का फार्मूला क्या निकला था, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। जब स्क्वायर को रूट बराबर के उस साइड भेजेंगे तो रूट में बदल जाएगा, तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बन गया। और 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में हम जान चुके हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इस बार आधार को बराबर के इस साइड लाएंगे, बराबर के लेफ़्ट साइड लाएंगे तो कर्ण तो पहले से है, कर्ण स्क्वायर आधार को लाएंगे तो ये प्लस में है, बराबर की इस साइड आएगा तो माइनस में, तो ये माइनस का आधार स्क्वायर हो गया।
बराबर के उस साइड बच गया लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर का भी फॉर्मूला बन गया, लंब स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो इसी को लिख लीजिए, लंब स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो रूट में बदल जाएगा, तो बच गया लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसको जब इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर को यानी कि लंब को हम पी से सूचित करते हैं, तो पी बराबर रूट अंडर कर्ण को एच स्क्वायर माइनस आधार को बी स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर से शुरू से लेकर के अंत तक समझ जाते हैं। ठीक है, देखिए हमने समकोण त्रिभुज में क्या बताए थे, यदि कोण सी पर थीटा कोण बन रहा हो तो सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। ये कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, अगर ये लंब है ये आधार होगा ही होगा, नाम जान चुके हैं पहले सभी का। और ये भी 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हम बोल दिए हैं कि ट्रायंगल वाले चैप्टर में यानी कि त्रिभुज वाले चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रायंगल यानी कि पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है कि बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी कि दो छोटी भुजा लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का फार्मूला क्या बन गया यहाँ पे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसी को हम इंग्लिश में लिखेंगे तो कर्ण को एच से सूचित करते हैं, तो एच स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर को पी से तो पी स्क्वायर, आधार को बी से तो बी स्क्वायर। अगर कर्ण को, इसमें कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, इसमें ये स्क्वायर को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो रूट में बदल जाएगा, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर हो जाएगा। इसी को जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो कर्ण को एच से, तो एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमने सीख लिया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये कर्ण का फॉर्मूला होगा, कर्ण का या तो ये याद कीजिए या तो ये याद कीजिए, किसी एक को याद कीजिए तो एक को याद कीजिए तो दोनों याद हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इसमें किसी एक को हम लंब को बराबर के इस साइड लाते हैं, तो जैसे ही इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस था ये माइनस हो गया, तो बच गया बराबर के उस साइड आधार, तो ये आधार का फॉर्मूला बन गया, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इसी स्क्वायर को जब उस पार भेजेंगे तो रूट में बदल जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो आधार को बी से और रूट अंडर कर्ण को एच से एच स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर को पी से यानी कि लंब को पी से तो पी स्क्वायर हो गया। तीसरा नंबर फॉर्मूला देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर हमने सीख लिया है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसमें इस बार आधार को बराबर के हिस्से लाते हैं, तो ये प्लस में था, बराबर के हिस्से लाएंगे तो माइनस में, तो ये का क्या बन गया, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यानी कि लंब का फॉर्मूला बन गया है। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। जब रूट को उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा, स्क्वायर को जो उस पार भेजेंगे तो रूट में बदल जाएगा, तो क्या बचा, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी को जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो लंब को पी से रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सभी आपको नोट करना है। ठीक है, ये सभी कैसे कैसे हुआ है सभी को नोट कर लेना है। अब मैं ये तीनों को एक जगह कर देता हूँ ताकि याद करने में आसान हो। ठीक है, देखिए पहला फार्मूला क्या था, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसी को जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो कर्ण को एच बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर को पी से तो पी स्क्वायर प्लस आधार को बी से तो बी स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर दूसरा क्या था, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसको जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो लंब को पी से, पी बराबर रूट अंडर कर्ण को एच से तो एच स्क्वायर माइनस आधार को बी से तो बी स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर तीसरा क्या था, आधार बराबर तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर।
इसको जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो आधार को b से, तो b बराबर √100h² माइनस p²। इसको आद कैसे करना है देखिए, अगर कर्ण पूछेगा तो कर्ण दो भुजाओं के योग के बराबर होता है, इसमें प्लस होगा। कर्ण पूछा तो उसमें 2 बच गया है, लंब और आधार, तो दोनों को √100 करके जोड़ देंगे। अगर लंब पूछा है तो बड़ी भुजा में से बाकी जो भुजा आधार बचा हुआ है उसमें घटा देंगे बढ़ करके, ठीक है। अगर आधार पूछा है तो बड़ी भुजा जो कर्ण है और जो छूटा हुआ भुजा है लंब उसमें घटा देंगे, ठीक है। ये तीनों फार्मूला याद कर लेना है, ठीक है। ये तीनों फार्मूला कंठस्थ करके रख लेना है। ये इसी फार्मूला पर आगे जो जितने हिसाब होंगे बनेगा। और भी फार्मूला है, और भी फार्मूला अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। तो ये तीनों कंठस्थ करके याद कर लेना है, ठीक है। ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, मैं सभी पीछे बता चुका हूँ, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इस पर एक हिसाब भी देख लेते हैं। देखिए पूछ दिया है कि यदि लंब बराबर 3 है तथा आधार बराबर 4 हो तो कर्ण का मान। इसमें 2 भुजा का मान दिया है, देख लीजिए। समकोण त्रिभुज है, ये 2 भुजा का मान दिया है। कौन कौन का? लंब का मान 3 है, ये लंब है, और आधार का मान 4 दिया है। कर्ण का मान, ये वाला मान ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर फार्मूला हमको पता है। कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर का फार्मूला, कर्ण बराबर यहाँ बता दिए हैं, देख लीजिए। कर्ण बराबर √100 लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? √100 लंब स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। इसमें लंब का मान क्या है देख लीजिए 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। आधार का मान 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे बराबर 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बताए थे 9, और 4 का स्क्वायर 16। देख लीजिए स्क्वायर कहाँ पे यूज होता है, आप समझ में आया? ये वर्ग कहाँ पे यूज होता है, इसको डायरेक्ट याद करना है। अगर भूल भी गए तो स्क्वायर है तो 3 को 2 बार गुना कर देंगे, 4 पर स्क्वायर है तो 4 को 2 बार गुना कर देंगे, ठीक है। तब ये 16 9 25, और ये भी समझाए थे रूट का, यानी कि वर्गमूल भी समझाए थे। √25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। ये कितना निकल गया? ये कर्ण का मान 5 निकल गया, ठीक है। ऐसे ही पूछता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में समझा दूँगा। आज के लिए बस इतना ही।